हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके रिक्वेस्ट पर ले आए हैं वेरी पॉपुलर ड्रामा जंजीरें के कुछ लेटेस्ट ट्रेंडिंग एडिट्स। हाँ, तो आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम लेटेस्ट एडिट्स पे रिएक्ट करें, तो हमें कुछ लेटेस्ट ट्रेंडिंग एडिट्स इनके मिले हैं। तो आइए चलिए पहले ये देख लेते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। अब खुद इतनी मुश्किल में थे, उसके बावजूद आपने मेरा इतना ख्याल रखा। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है, आपका एहसास ही काफी है। ओह वाह, लाइन अच्छी थी। आपका एहसास भी काफ़ी है। इन्होंने बचा लिया ना इनको। रंग फुल्लां दा भी होर गूड़ा हो गया, फुल्लां दा भी होर गूड़ा हो गया, पानी प्यार वाला पत्तियां नू हो गया, अज उस दा दीदार मैनू हो गया। ना गल मेरे बस दी, ओह भाई, ना गल मेरे। आप इनके मूवमेंट दिखा सकते आप भी सोचती होंगी ये कैसा सरदार बच्चों की तरह रो देता, कमजोर इंसान, इसलिए मेरी हमदर्दी में आप रुकी है ना। एक हसास दिल इंसान जो खुद से जुड़े रिश्तों से प्यार करता है, उनका ख्याल रखता है, और अगर उनमें से किसी को तकलीफ पहुंचे तो दुखी भी हो सकता है, रो भी सकता है। ये नॉर्मल है। उससे बाद किसी ने मुझे इंसान होने का एहसास दिलाया। ओह भाई, डायलॉग क्या है? ओ अब तो इनके आई कांटेक्ट से भी पता चल रहा है। सिंपल बट दिल को छूने वाले। एक्चुअली इतना भी एक्सपेक्ट नहीं था कि लोगों के बीच में इस तरह से होगा। जैसे वो बोला ना, आपको एहसास ही काफी कुछ है। पूछ रहा हूँ आपसे, खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता। क्या हो जाता? ज्यादा से ज्यादा मर जाती। ये दुख, दर्द और तकलीफ इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। कई ख्वाब थे मेरे भी, अब खुद इतनी मुश्किल में थे, उसके बावजूद आपने मेरा इतना ख्याल रखा। ख्यालां च सांभी She lower a gift for everyone. ओ रखदा यार ये अभी है ये इंसान तू पकदा नी सानू until he appears. कोई एक शख्स नहीं है जिसके कंधे पर सर रखकर मैं रो सकूं। आप मुझे भी तो देखें, मैं भी तो हूँ। ओह, दोनों लोग Wow. एक ही सिचुएशन है ना। दर्द का रिश्ता। आई नहीं से बात ज्यादा करती है। क्यूट है ये वाला है। इसके लिए तो मैं महज एक अनजान लड़की हूँ। मुझसे मोहब्बत करने और शादी करने की इतनी बड़ी सजा मिली। उस दरिंदे ने बेदर्दी से मेरे मुदस्सिर को कत्ल कर दिया। ओह यार, इनके मूवमेंट देख के बहुत मतलब इनके ऐसे- चक्कर में उनको मारा गया, मतलब इनके कोई चोरी की वजह से। हराम इंसान हूं। मैं भी तो हूँ। अच्छा, जब ये उधर उधर देख रही होती है तब ये देखते हैं इनको। अभी सो रही है तो सोच रहा हूँ देख लूं जरा। कल सुबह से आई हुई हैं, आप सोई भी नहीं है, थक गई होंगी, आप जाके आराम कर सकते हैं। मैं आपको और बेबी जान को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती। ओह मुझे थोड़े से पैसे मिलेंगे? जी
आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। बेटा, बहुत ज्यादा हो जाए तो बांट लेना चाहिए। भाई इतने प्यारे तरीके से डायलॉग बोला जा रहा है ना। कभी कभी मैं आपसे वो desperate सब feel कैसे होता है। कह देता हूँ जो मैं किसी और से नहीं कह पाता। हाँ। मैं आपको और बेबी जान को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती। बहुत ज्यादा हो जाए तो बांट लेना चाहिए। पता है मैं आपसे वो सब कैसे कह देता हूँ जो मैं किसी और से नहीं कह पाता। वो क्या ये दोनों एक दूसरे का कैसे ख्याल रख रहे हैं। अभी केयरिंग वाली चीज पर बेस्ट सॉन्ग। थक गया हूँ खुद को मजबूत दिखाते दिखाते। सबका हौसला मुझे बनना, अगर मेरा हौसला कौन बनेगा? कोई एक शख्स नहीं है जिसके कंधे पर सर रखकर मैं रो सकूं। आप मुझे भी तो देखें, मैं भी तो हूँ। वाओ, ओह भाई। बहुत अच्छे एडिट थे, बहुत अच्छे एपिसोड्स आ रहे हैं मुझे लग रहा है। लाइक कि अब हम इन्हें शिप कर सकते हैं, क्योंकि जब तक बानो थी तब तक वो नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि बानो का और सरबुलंद का भी बहुत अच्छा रिश्ता था, बचपन का रिश्ता था, तो फिर वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अभी भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यार यहाँ कोई लव वाला एंगल आ गया है, रेस्पेक्ट ही है दोनों तरफ से, लेकिन दोनों एक दूसरे को जिस तरीके से हील कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, सो अब इनको शिप करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि दोनों अच्छे भी लगते हैं, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। आई थिंक केमिस्ट्री इनकी काफ़ी, मतलब जब से इनके सीन्स आने शुरू हुए हैं, जब से हमने देखे हैं, तब से आई थिंक केमिस्ट्री थी वहाँ। वो डिफरेंट लेवल की केमिस्ट्री थी। आगे जाके अगर जो इनके बीच कुछ होता है तो आई थिंक वो भी डेवलप होगा और दूसरे तरीके की केमिस्ट्री बनेगी। लेकिन अब भी मुझे लगता है कि दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। जो सीन्स आ रहे हैं इनके, लाइक हमने स्टार्टिंग में देखा कि कैसे सरबुलंद राबिया को संभाल रहे थे, और अब हम देख रहे हैं कैसे राबिया सरबुलंद को संभाल रही हैं। उनके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आई हैं जब वो एकदम टूट रहे हैं, तो वो उनका सपोर्ट बन के वहाँ है। सो ये जो दर्द का रिश्ता है, आई थिंक ये आगे जाके बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और वो दिखता है यार, केयर दिखती है एक दूसरे के लिए ना, उनकी आंखों में दिखती है, वो रिस्पेक्ट दिखती है, वो केयर दिखती है। अभी भी मैं यहाँ कोई लव एंगल नहीं लाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी दोनों की तरफ से दिखा नहीं है। वो केयर है, रिस्पेक्ट है, लाइकनेस भी होगी, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो लव की तरफ अभी गया है। आगे जाके शायद हो भी सकता है, लेकिन सारे एडिट बहुत अच्छे थे, स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है अभी, मतलब मज़ा आया, ये सारे एडिट बहुत अच्छे लगे। हाँ एक्चुअली मतलब ये एडिट देख करके यही दिमाग में चल रहा था कि हम लोगों ने इससे पहले जितने भी एडिट देखे थे, तो उसमें जो राबिया रोल प्ले कर रही हैं मुदस्सर के साथ बहुत ही अच्छी लगती थी, बहुत ही अच्छे से उनकी केमिस्ट्री भी दिखती थी। बट ये सेम शो है, उसके बाद भी जब सजल की एक्टिंग देखो तो मतलब वो एक खूबी होती है एक कलाकार की, जो कि इनमें है कि वो किसी के साथ भी पेयरिंग करें और अपनी दमदार एक्टिंग के साथ स्क्रीन पर केमिस्ट्री ले ही आते हैं। सो ऐसे दानियाल और सजल की भी केमिस्ट्री दिख रही थी। मतलब एक ये कह सकते हैं कि हाँ, पहले वाली जो भी हम लोगों को इनके सीन्स देखने को मिलते थे वो बहुत ही एक रिस्पेक्ट वाला, एक नेक्स्ट लेवल का रिस्पेक्ट होता था, जहाँ पर एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, लेकिन हाँ केयर होता था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, मान के चलते थे इन लोग, एक मतलब दानियाल की ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अब अगर देखने को मिल रहा है तो एक वो आई कांटेक्ट हो रहा है, एक केयर है और एक हमदर्दी है, एक दूसरे के प्रति हमदर्दी है। लेकिन जिस तरह से देख रहे हैं ना,
कहीं ना कहीं जो मतलब हम लोग को ये होता है, ये तो एडिट है, एडिट में तो बहुत ही अच्छे से पीछे सॉन्ग लगा करके वो सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं लव एंगल का। लेकिन अगर देखा जाए तो इन्होंने मतलब जिस तरह से नज़रों से उनको देखा ना, वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल और केयर वे था। लेकिन हाँ, पिछले बार के सीन से काफ़ी एक लेवल, एक स्टेप ऊपर था। मतलब क्वेश्चन ये है कि जो लोग इस ड्रामे को पहले से कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने राबिया और मुदस्सर को साथ में देखा है, क्या उन लोगों के लिए ओके है इन दोनों की केमिस्ट्री को वापस से उस लेवल की केमिस्ट्री देखना स्क्रीन पर, कि जिस तरह से दानियाल और सजल रोल प्ले करेंगे इसमें? ये तो है कि हाँ, बानो को हटाने के बाद इस ट्रैक से जस्टिफाइड हो जाता है, सीन जस्टिफाइड हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो फ्लैशबैक जैसे ही देख लो, जैसे कि इसमें एक एडिट में आया था फ्लैशबैक में, जैसे ही मुदस्सर का वो फेस आता है ना, लगता है कि हाँ, कुछ उनके साथ गलत हुआ, उनको भी रहना चाहिए था शो में। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात ना, एक्टर्स की जो एक्टिंग है, सजल इतनी कमाल की एक्ट्रेस हैं, जिस तरह से उन्होंने सारे एक्सप्रेशन दिए हैं, मतलब इतना नेचुरल लुक और इतने अच्छे से वो अपनी जो डायलॉग डिलीवरी देती हैं, मतलब उनकी तो अलग ही फैन बेस है। वाकई वो दिखता है कि क्यों है, हम लोग को खुद उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है। और इसमें दानियाल की भी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। एक होता है कि किस तरह से आप अपनी नज़रें उठाकर उनको देख रहे हैं, तो उनकी नज़रें में बहुत ही एक जो इनको मैसेज कन्वे करना है कि हाँ, हमें रिस्पेक्टफुली देखना है, वो उस तरीके से उनको देख रहे हैं। बहुत ही कमाल का लगा। मतलब इस बार का जो एडिट था वो बहुत ही प्यारा था, और एक अच्छे मोमेंट्स भी इन लोगों के देखने को मिले, इन द सेंस कि हाँ, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हाँ, इनके केयर करने का तरीका दोनों का अलग अलग है, लेकिन अच्छा है। ये एडिट बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, एक्चुअली एक्टिंग वाइज तो कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। सजल अली इतने अच्छी एक्टिंग करी है, हम स्टार्टिंग से इसके एडिट्स देख रहे हैं और इतने शेड्स उनके इसी ड्रामे में हमने देख लिया। और दानियाल ने सच में एकदम सरप्राइज़ किया अपनी एक्टिंग के साथ, इसमें बहुत ही कमाल के वो भी लग रहे हैं। बहुत मज़ा आया। अब आप लोग प्लीज़ मुझे ये बताइए कि सच में बानो की डेथ हुई है कि नहीं, कि उनका कमबैक पॉसिबल है? वो थोड़ा एक अलग ही अलग ही ट्रैक पे जा सकती है स्टोरी, अगर जो बानो का कमबैक होने वाला है। अगर जो किसी को आइडिया होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अगर जो हमारा रिएक्शन इन एडिट्स पे अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।